हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली में हमें बताया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इस परिमेय संख्या को समझने से पहले हमें कुछ संख्याओं को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि एक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा में क्या होता है कि इस वाली लाइन को बोला जाता है एक्स अक्ष, ठीक है, और इस वाली लाइन को बोला जाता है वाई अक्ष, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे बीचों बीच क्या स्थित होता है? तो जीरो स्थित होता है, ठीक है। जब इस जीरो से हम दाहिनी तरफ चलते जाएंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे प्लस की संख्याएं होती है। जैसे कि इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे हम एक्स डैश अक्ष, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ क्या होता है कि वाई होता है, यानी कि ये वाली लाइन को बोला जाता है वाई अक्ष। यानी कि देखिए, जब हम दाहिने तरफ चलते जाएंगे तो ये संख्याएं कौन सी होती जाएगी? तो ये प्लस की, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से चलते चलते वो कौन सी हो जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। जब हम बाएं तरफ चलते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो माइनस की संख्याएं होती है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, और इस तरीके से जो हमारी संख्याएं होती है अनंत तक जाती है। जब हम इस संख्या रेखा पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्लस की संख्याएं होती है। जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5, और इस तरीके से क्या करती है वो अनंत तक जाती है, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो संख्याएं माइनस की होती जाती है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि जीरो से लेकर के, अर्थात जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत, अर्थात जीरो से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। अर्थात जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जीरो से, इधर देखिए, जीरो से अनंत तक की जीरो से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे प्राकृत संख्या। ये हमने क्या जाना? इसको हम कहते हैं बेटा पूर्ण संख्या। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। अब हम जानेंगे प्राकृत संख्या। अब देखेंगे हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस संख्या रेखा पे हम देखें तो जीरो से शुरू हुई संख्या और कहाँ तक गई? अनंत तक गई है। लेकिन जब हम 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अर्थात 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस संख्या रेखा पे जितनी भी माइनस की संख्या होती है, यानी कि ये माइनस वाली संख्या, और जितनी भी ये
प्लस की संख्या होती है। कहने का मतलब ये प्लस वाली संख्या होती है और ये प्लस वाली संख्या होती है और ये माइनस वाली संख्या होती है, जितनी भी प्लस और माइनस की संख्याएं होती है उन संख्याओं को कहा जाता है बेटा पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर उपस्थित सभी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात संख्या रेखा पर जितनी भी उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लिए, अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है और यहाँ शर्त ये है बेटा कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि संख्या रेखा पे जितनी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कौन सी संख्या? अर्थात पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि p और q एक क्या है? पूर्णांक है और उसे किस रूप में लिखा जाना चाहिए? तो उसे p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे इसका उदाहरण ले लिया, जैसे कि 2/3। ठीक है, 4/5, जैसे कि 2, 3, 5, 3 और 4। हम छोटी क्लास में पढ़े थे कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से आता है कि क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो क्या परिमेय संख्या होती है क्या? तो यस, जितनी भी जो पूर्ण संख्या होती है जैसे कि 0, 1, 2 अनंत तक, वो सारी कैसी संख्या होती है? तो वो संख्या होती है बेटा परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम 3/0 ले सकते हैं या फिर हम 4/0 ले सकते हैं। और 0 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 है तो वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और हम देखो जैसे कि √3, √5, √7, अर्थात जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। ठीक है,